नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं बिहार के गया में और हमारे पीछे जो खूबसूरत होटल है, इस होटल में चल रहा है 2 दिवसीय सेमिनार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। जी हाँ, देश के नामचीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। रेसिडेंशियल रिफ्रेशर्स कोर्स के तहत देश के कई हिस्सों से चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ मौजूद हैं। राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ को संबल प्रदान करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का रेसिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स का 2 दिवसीय कार्यक्रम गया बोधगया मार्ग पर स्थित शानदार खूबसूरत द बोधि पैलेस रिसोर्ट में देश के नामचीन हस्तियों में शुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बुद्ध की तपोभूमि पर पहुंचे। आयोजित 2 दिवसीय रेसिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स के मौके पर देश के नामी गिरामी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स राष्ट्र के अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य वक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुज गोयल ने कहा कि रेगिस्तान को भी स्वर्ग बनाने का मादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ऐसी कहावत थी कि सरस्वती और लक्ष्मी में बैर होता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मी और सरस्वती में प्रगाढ़ दोस्ती है। उन्होंने कहा कि देश की रीढ़ को मजबूत करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अहम भूमिका होती है। 2 दिवसीय आयोजित रेसिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स में देश के कई राज्यों से नामी गिरामी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शामिल हुए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए अनुज गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश में सीए की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। इस मौके पर जयपुर से सीए मोहित गोलचा, दिल्ली से सीए पीएस राठौर, हरियाणा से सीए नकुल अरोड़ा, दिल्ली के विनोद रावल और आशीष भक्तन आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। 2 दिवसीय आयोजित रेसिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स गया सिटी स्टडी चैप्टर कार्यक्रम के संयोजक अनिल कुमार सिन्हा, सह संयोजक सीए शशांक कुमार, कार्यक्रम संयोजक रविकांत वर्मा, सह कार्यक्रम संयोजक सीए शशिराज, तकनीकी कार्यक्रम संयोजक रोहित गोस्वामी, सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक अनूप कुमार सिंह, पिंटू कुमार सिंह सहित स्वागत समिति के अभिषेक कुमार, प्रदीप कुमार तथा मीडिया कोऑर्डिनेटर सीए रोहित कुमार सिंह की आयोजित कार्यक्रम में अहम भूमिका रही। हम मौजूद हैं महाबोधि होटल में और यहाँ चल रहा है आरआरसी, जिसे बोलते हैं रेसिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। हमारे साथ अभी जो मौजूद हैं शख्स, ये देश के नामचीन हस्तियों में आते हैं। सीए का एक पार्ट होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इस पार्ट के ये गुरु हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या है वो फंडा जिसे ये सिखाते हैं लोगों को। सर जनाब, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसा मैनेजमेंट का तंत्र होता है जिसे हम अपने आप को संभालते हैं, अपने बिजनेस को संभालते हैं, लोगों को भविष्य के बारे में बताते हैं कि भविष्य में बिजनेस कैसे करना चाहिए, अपने परिवार में किस तरह से जो सामंजस्य इकट्ठा करना चाहिए, बनाना चाहिए। बिकॉज अगर फैमिली सही नहीं है तो आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम फ्यूचर की बातें करते हैं, बिज़नेस की बातें करते हैं, हेल्थ की बातें करते हैं। और एक सच्चा प्रमाण भी है, आपको मैं बताऊं, मैं दीपक सिंह को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। आप विश्वास करेंगे, आज से चंद 5-6 साल पहले ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मेरे स्टूडेंट थे और आज गया के जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनमें एक मिसाल है। मैं जब इनसे पटना मिला तो मेरा दिल खुश हो गया। तो जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को मैंने पढ़ाया था, जो बीज को मैंने डाला था, उस बीज को जब मैं पेड़ बनते हुए देखा, लोगों में कंसल्टिंग करते हुए देखा, कॉन्फिडेंस का लेवल देखा और जो एथिकल वैल्यूज़ देखा कि एथिकली मुझे काम करना है, मुझे लगा कि मैं जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो सिर्फ एक पढ़ाने के लिए नहीं है, वो लोग अपने ज़िंदगी में लगाते हैं। तो दीपक सिंह एक मिसाल है उसके। तो हम लोग का जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो लोगों को ये बताता है कि अपने बिजनेस को स्ट्रैटेजिकली कैसे संभाला जाए ताकि दूर तक सही चले। इमीडिएट प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीज़ें जब सस्टेन होती हैं तो काफ़ी आगे जाती हैं, उसका हम लोग काम करते हैं। तो अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होता है वो मुख्य हिस्सा होता है
जब तक ये मजबूत नहीं होगा तब तक आपका कोई भी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग या सफल नहीं हो पाएगा। हमारे साथ इनके शिष्य कहें, हालांकि यहाँ अब तो गया के गुरु बन चुके हैं इस क्षेत्र में। दीपक जी, कैसा लग रहा है ऐसे गुरु पाकर आपको? गया में ज्ञान की धरती और मोक्ष की धरती पे पीएस राठौर सर का आगमन हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। और हम लोग चाहते थे, बहुत दिन से चाह रहे थे कि गया में पीएस राठौर का सर का प्रोग्राम हो, और ये सर जो है कोई इतना बड़ा प्रोग्राम देने का काम किए हैं गया में। ऐसे छोटे छोटे जगह पे नहीं आते हैं, लेकिन पीएस राठौर सर का बड़ापन है कि हमारे जैसे गया जैसे छोटे शहर में ये आकर हम लोगों का जो है सो कि मनोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को यहाँ पे बढ़ाने का काम किया है। आज तारीख 13 अगस्त 2021 को गया सीपी स्टडी चैप्टर के सहयोग से एवं साथ में CPMIP के चेयरमैन के सहयोग से आज हम लोग के बीच एक रेजिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स का प्रयोजन किया गया। इसमें हमारे बहुत से सदस्य ने भाग लिया है और मुख्य अतिथि के रूप में या संयोजक के रूप में मैं श्री अनुज गोयल जी को काफ़ी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और मेरा रिक्वेस्ट को मानने में हमें बहुत सहयोग किया। अगर उनका सहयोग नहीं मिला होता तो यह कार्यक्रम मेरे द्वारा कराना संभव नहीं था। इसके अलावा मैं सारे आए हुए स्पीकर BS राठौर जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने काफ़ी पेन लेते हुए पूरा जयपुर से इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ तक आए हैं और उन्होंने हमें ज्ञान वर्धन किया। GST के ऊपर उन्होंने काफ़ी हमें नॉलेज दिया, जिससे हमारे मेंबर को काफ़ी ज्ञान वर्धन हुआ है। इसके अलावा हमारे बीच में स्पीकर मिस्टर मोहित गोलचा, CA मोहित गोलचा आए हुए हैं, जिन्होंने GST के ऊपर हम लोग को ज्ञान बढ़ाने के प्रति सहयोग किया है। छोटे से जगहों में आने का निवेदन मेरा स्वीकार किया। इससे हमारे सारे मेंबरों को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं भी उनका आभारी हूँ। इसके अलावा CA विनोद रावल हमारे बीच वो भी अपने स्पीकर के रूप में मेरा बीच आए हैं, जो अपना ज्ञान से हम लोग को ज्ञान वर्धन किया। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह का अगर मेरे द्वारा कोई प्रोग्राम दिया जाएगा तो सहयोग प्रदान करेंगे। खास करके मैं अनुज गोयल जी का काफ़ी आभारी भी हूँ, और जो कि मेरी बात को तुरंत स्वीकार किया, और आगे भी मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वह कोई भी तरह का रिक्वेस्ट मेरा स्वीकार करेंगे और आगे भी कोई कार्यक्रम लेंगे तो उसमें वो हमें सहयोग प्रदान करेंगे, जिसके लिए मैं उन्हें काफ़ी आभार प्रकट करता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे पीएस राठौर से और इनके शिष्य थे दीपक जी। आप समझ सकते हैं कि जब ऐसे गुरु का सानिध्य मिले ऐसे शिष्यों को तो निश्चित तौर पे चरमोत्कर्ष पर पहुंच सकता है कोई भी शिष्य। अब तक बिहार के लिए हम यहीं पे विराम लेंगे, अगले संस्करण में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ हस्तियों से। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।